दोस्तों, ये वीडियो देखने के पहले ये डिस्क्लेमर देख लीजिए। अब डिस्क्लेमर क्या है? ये वीडियो वही लोग देखे जो फोटोशॉप में ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं। कैसा? ये देखिए। वाओ, आंख मार रहे है ना इंटरेस्टिंग। और ये मैंने फोटोशॉप में किया है, आपको नहीं पता? इसके अलावा ये वाला भी इफेक्ट देखिए। यहाँ पे सलमान खान और कैटरीना दिख रही और मैंने इनको क्या कर दिया है, देखिए इस इमेज में क्या हुआ है। ओ माय गॉड, कैटरीना का भाई और सलमान की बहन, ये मैंने फोटोशॉप से किया है। यकीन नहीं आ रहा है, आगे बताने वाला हूं। फिलहाल ये इफेक्ट देखिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये बैकग्राउंड, और अब दिखाई दे रहा है ये बैकग्राउंड पूरा हो चुका है ब्लर। जी हाँ, इसके साथ एक और इफेक्ट देखिए जिसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे उसमें लाइटिंग इफेक्ट भी दिया है। और ये सारी चीजें हम फोटोशॉप में कर सकते हैं। फोटोशॉप में, जी हाँ दोस्तों, फोटोशॉप में हम इमेज को ऐसे भी बना सकते हैं, मिरर इफेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा इंट्रो पार्ट में कि हम फोटोशॉप शुरू से सीखने वाले हो, तो चलिए फोटोशॉप शुरू कैसे करना है वो पहले सीख लेते हैं ना दोस्तों। सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टार्ट बटन, जो कि हर एक के कंप्यूटर में रहेगा। और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में फोटोशॉप लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फोटोशॉप, राइट। तो जैसे मैं टाइप करूँगा एडोब फोटोशॉप आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, एंटर बटन प्रेस कीजिए, चालू हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा मैं हमेशा कैसे स्टार्ट करता हूँ ये ज़रूर बताता हूँ। मतलब मेरी फेवरेट कमांड जो है फोटोशॉप स्टार्ट करने की, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। मैं कीबोर्ड पे विंडोज़ और आर बटन प्रेस करूँगा। विंडोज़ और आर जैसे आप बटन प्रेस करते हो, आपके सामने रन कमांड आता है, दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और ये रन कमांड में आपको फोटोशॉप लिखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है। यहाँ पे आपका समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। फोटोशॉप का स्पेलिंग करेक्ट लिखिए। और ऑफकोर्स अगर आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल है तो चालू होने वाला है, इंस्टॉल नहीं है तो चालू नहीं होगा, पहले ही बता देता हूँ। जैसे आप फोटोशॉप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको लेयर्स मिलने वाला है। ये लेयर्स को, ये जो हेडिंग है, मैं इसे ड्रैग करके कहीं पे भी रख सकता हूँ। इस लेयर्स की तरफ ध्यान दीजिए। मैं इसे इधर ड्रैग करूँ, इधर ड्रैग करूँ, जिधर चाहिए उधर, बट ये लेयर्स यहाँ पे रहना चाहिए। इसके अलावा और कुछ कलर पैलेट्स वगैरह है तो उसे क्लोज कर दीजिएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अलावा कलर का भी आ सकता है, जो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे स्विचेस भी आ सकते हैं, ये स्विचेस, इसे भी मैंने क्लोज कर दिया। तो लेयर्स के अलावा जो भी बाकी पैलेट्स है उसे आप क्लोज कर दीजिएगा। और लेयर अगर क्लोज है तो उसे लाने के लिए आप विंडो में जाइए, विंडो खिड़की में चले जाना है, खिड़की में जाकर लेयर्स को लेके आइए। आई मीन विंडो मेनू में जाना है और लेयर्स पे क्लिक करना है ना, सिंपल। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। देखिए मैं कीबोर्ड से F7 प्रेस कर रहा हूँ, शो हाइड, शो हाइड, शो हाइड। वाह, इंटरेस्टिंग है। तो कीबोर्ड पे F7 बटन से लेयर्स को आप हाइड और शो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये टूल्स है, ये से टूल बॉक्स बोलिए या टूल्स बोलिए। आप विंडो में जाकर इसे टूल्स को हाइड कर सकते हैं। विंडो में टूल्स, विंडो में टूल्स, वाओ, है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन विंडोज़ में टूल्स जो है वो शो रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ये ऊपर जो दिख रहा है ना, ये है ऑप्शन बार, ऑटो सेलेक्ट लेयर, शो बाउंडिंग बॉक्स, ये ऑप्शन बार है। फिलहाल ये ऑप्शन बार है और मैं इसे हाइड ऐसे कर सकता हूँ, और नहीं है यहाँ पे तो मैं विंडो में जाकर उसे लेके आ सकता हूँ। ओके, मैं उसे लेके आया हूँ यहाँ पे। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑप्शन बार होता क्या है। जैसे मैं कोई ऑप्शन, मतलब टूल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो उसके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे, अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, आपको दिखाई दे रहे, ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। मूव टूल सेलेक्ट करूँगा तो मूव टूल से रिलेटेड, रेक्टेंगल मार्की टूल, ये वाला टूल सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। तो समझ में ऑप्शन टूल बार है क्या एग्जैक्टली। ओके, उसके बाद अब फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये मेनूज़ है, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, ये सब आपके मेनूज़ है। और इसमें से भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे काम के हैं जो हम आगे सीखने वाले हैं। यहाँ पे अभी तक मैंने कोई भी इमेज ओपन नहीं की है, तो इसलिए ये इस तरह से ग्रे दिख रहा है। अगर आप डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे इमेजेस फॉर फोटोशॉप डायरेक्टली आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले से इमेजेस ओपन करके रखी थी इसलिए। लेकिन अगर आपको इमेजेस चूज़ करनी तो आप अपने डेस्कटॉप या माई डॉक्यूमेंट, जो भी लोकेशन पे वो इमेजेस ढूंढ के यहाँ पे उस फोल्डर को ओपन करके ऐसे इमेजेस देख सकते हैं। और इसे लाने के लिए, इस डायलॉग बॉक्स को लाने के लिए मैंने क्या किया था, डबल क्लिक किया था सिंपली। या फिर आप कंट्रोल ओ कीजिए, ये अलग तरीका है। या फिर आप फाइल में जाकर ओपन कर सकते हैं। ऐसे तीन तरीके, फाइल में जाकर ओपन कीजिए, कंट्रोल ओ कीजिए, या डबल क्लिक कीजिए। जो आपको पसंद है वो कीजिए। मेरा फेवरेट है डबल क्लिक करना, तो मैं कर लेता हूँ। अब ये इमेजेस ऐसी दिखाई दे, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभार आपको इमेजेस
लिस्ट में दिखाई दे सकती है। कभी कभार आपको इमेजेस लार्ज आइकॉन में दिखाई दे सकती है। तो आपको जो भी चाहिए, मतलब मुझे लार्ज आइकॉन में चाहिए, तो यहाँ पे व्यू मेनू में जाकर मैंने ये लार्ज आइकॉन किया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। व्यू मेनू करना ज़रूरी है, राइट। इमेजेस यहाँ पे आपको अच्छे से दिखनी चाहिए। और ये इमेजेस जो मैंने ली हैं यहाँ पे, ये प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, जहाँ पे डाउनलोड करके, मतलब एक जिप फोल्डर डाउनलोड होगा और ये इमेजेस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप बोलोगे तो हम गूगल से भी ले सकते हैं, डेफिनेटली आप ये ले सकते हैं, लेकिन जो इफेक्ट मैं इस पे बताने वाला हूँ तो शायद वही इमेजेस आपको गूगल पे मिले ना मिले, इसलिए जो इफेक्ट मैं बताने वाला हूँ उसके ऊपर ही आप एक्जैक्टली प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आप चाहते कि यार ऐसा इफेक्ट हमारा हो जाए जैसे सर ने किया था, तो डेफिनेटली ये इमेजेस आपको हेल्प करेंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल रही है। और फोटोशॉप का कंप्लीट डिटेल इस ट्यूटोरियल में मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो मेरा काम बनता है कि आपको सारी चीज़ें मैं अवेलेबल करके दूँ, राइट। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो ये इमेजेस में ये वाली इमेज सिलेक्ट की है, ऐश्वर्या राय की। आप बोलोगे सर हमेशा ऐश्वर्या राय को क्यों लेते हो? क्योंकि फिलहाल जो इफेक्ट बताने मुझे, और वो आईज इफेक्ट है या लिप्स कलर चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्शन टूल यूज़ करके लिप्स का कलर देने वाले, आँखों का कलर देने वाले, हम मेकअप भी करने वाले हैं, हम मेकअप मैन बनेंगे, हम आर्टिस्ट बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। फोटोशॉप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको जानने के लिए फोटोशॉप आगे बने रहिएगा। मैंने जैसी इमेज ओपन की, यहाँ पे आ चुकी है। इस इमेज को मैं टाइटल बार से खींच रहा हूँ। ये जो टाइटल बार है ना, बहुत काम की चीज़ है इमेज का। मैं जिधर चाहिए इमेज को लेके जा सकता हूँ, ऐसा इधर चला, इधर इधर, जिधर चाहिए उधर मैं लेके जा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इमेज को मैंने रखा है मिडल में, और इमेज को मैं डुप्लीकेट करना चाहूँगा। सबसे पहले डुप्लीकेट करने के लिए आपको बस इमेज का टाइटल बार पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको करना है डुप्लीकेट। वो देखो टाइटल बार पे राइट क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें से मैं डुप्लीकेट ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ। और वो पूछ रहा है कि डुप्लीकेट को नाम क्या रखना है। कुछ नहीं, मुझे नाम नहीं चेंज करना है, सारी चीज़ें नहीं करनी, ओके करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे डुप्लीकेट हो चुका है। अब मैंने ऐसा क्यों किया? ये इमेज तो है मेरे पास, फिर भी मैंने इसको डुप्लीकेट क्यों बनाया? रीज़न ये है। और आपने कोई अच्छा फोटो ओपन किया है, और उसमें ऊपर सपोज ये ओरिजिनल फोटो है, और उसके ऊपर आप कुछ काम करो फोटोशॉप में, और आपने कुछ ऐसा काम करते करते डिलीट वगैरह किया और सेव हो गया, गलती से सेव हो गया। भगवान ना करे इस फोटो को सेव करूँ मैं, लेकिन ऐसे गलती से सेव हो गया, तो फोटोशॉप इस फोटो को रिट्राइव नहीं कर सकता। इतनी ये चीज़ें आपने सेव किया और ये क्लोज हो गया वगैरह, तो आपको ये ऐसे ही मिलेगा। ये फोटोशॉप में आप इधर आके ला के नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपने इसको एडिट करते करते गड़बड़ कर दी है। तो ऐसी चीज़ें अगर फोटोशॉप में होती है, ओरिजिनल इमेज के साथ कुछ गड़बड़ होती है, तो आपको वो ओरिजिनल इमेज फिर से नहीं मिलने वाली ना। तो अगर आपके पास पहले से बैकअप है उसका अलग जगह पे, तो अच्छी बात है। नहीं है तो इस इमेज का यहाँ पे डुप्लीकेट लेके काम किया करो। इसको मैं ओरिजिनल को क्लोज कर दूंगा। डोंट सेव नहीं करना है, क्योंकि मैंने जो एडिट किया है वो बिल्कुल नहीं सेव करना है मुझे। और मैं डुप्लीकेट के साथ जो चाहिए, डुप्लीकेट कैसे पता चला है? इसमें कॉपी लिखा हुआ है, ये दिख रहा है ना आपको, ये डुप्लीकेट है, ये इससे पता चलेगा कि यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ है। तो इसमें मैं जो चाहिए वो काम कर सकता हूँ, और मैं इसे सेव भी कर सकता हूँ आसानी से, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल उसका बैकअप ऑलरेडी है। तो इमेज की कदर करना यहाँ पे सीखना है फोटोशॉप के अंदर, इसीलिए डुप्लीकेट बनाना है। जब आप कोई ऐसी इमेज पे काम करो जिसको बनाने के लिए या जिसको खींचने के लिए, मतलब फोटो में जिसका फोटो खींचने के लिए, जिसको कैप्चर करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगी, तो उस इमेज का हमेशा बैकअप रखो, और इसमें फोटोशॉप में लेते समय उसका डुप्लीकेट लेके काम किया करो। ओके, तो ये एक जानकारी जो जनहित में जारी करनी थी मैंने कर ली, और अभी आप आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं क्या करना है आगे। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे इमेज साइज के बारे में जानते हैं। डुप्लीकेट तो हमने जान लिया, इमेज साइज को भी जान लो। अब ये मुझे इसलिए बताना है क्योंकि जैसे मैं इमेज साइज पे लूँगा, एक डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको विड्थ हाइट नजर आ रही है, वो पिक्सल्स में आ रही है। विड्थ और हाइट इंचेस में आ रही है, नीचे दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट साइज। एंड कंस्टेंट प्रोपोर्शन एक ऑप्शन है जो हमेशा चेक रहता है, लेकिन मैंने यहाँ पे अनचेक किया था, ये मैं चेक रखता हूँ। ये चेक रखा है मैंने, कंस्टेंट प्रोपोर्शन ऑप्शन दिख रहा है आपको। और मैंने क्या किया अभी, यहाँ पे मैंने विड्थ जो है 1024 पिक्सल वाला, मैं उसे 500 कर रहा हूँ, तो हाइट भी हो रहा है कम ऑटोमेटिक 375। जो हाइट यहाँ पे अलग था वो यहाँ पे 375 हो गया। और ओके करते अभी देखिए इमेज की साइज़ कम हो गई, विड्थ मैंने कम की, हाइट ऑटोमेटिक कम हो गई प्रोपोर्शनल के साथ। मैं इसे अंडू करता हूँ, अंडू कंट्रोल जेड। फोटोशॉप में अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड है, लेकिन सिंगल अंडू के लिए कंट्रोल जेड है। और जब ज़्यादा अंडू करनी है ना दोस्तों, कंट्रोल जेड नहीं है, कंट्रोल अल्ट जेड है। जी हाँ, आगे बताऊंगा मैं आपको। कंट्रोल अल्ट जेड मल्टीपल अंडू के लिए। अब राइट क्लिक कीजिए, दोबारा इमेज साइज लीजिए, और अब आप देखिए ज़रा। अब आप यहाँ पे देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्टेंट प्रोपोर्शन ये अनचेक कर रहा हूँ, नीचे दिखाई दे रहा है कंस्टेंट प्रोपोर्शन मैंने हटा दिया है। अब मैं इमेज की साइज़ यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ 500, तो हाइट जो है 768 ही रह गई।
अभी चेंज नहीं हुई हाइट, क्योंकि कंस्टेंट प्रोपोर्शन हटा दिया मैंने चेक नहीं रखा है उसे। ओके, तो इमेज की प्रोपोर्शनलिटी लॉस हो गई और इमेज ऐसा वर्टिकल खींचा हुआ है, ऐसा को ऐसा बीच में से मतलब वर्टिकल खींचा है, स्ट्रेच किया है, ऐसा लग रहा है। और ये इमेज थोड़ा सा डर्टी लुक कहा जाता है। इस ऐसे इमेज को कभी यूज़ नहीं करते, बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है पब्लिकेशन के लिए। जब आप प्रिंटिंग या पब्लिकेशन या कोई पे प्रिंट कर रहे हो इस इमेज को, कहीं पे वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डोंट यूज़ इमेजेस लाइक दीज। समझ में आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा डर्टी लुक है। तो आपको प्रोपोर्शनलिटी इमेज की लॉस नहीं करनी है। आपको इमेज उस लोकेशन पे एडजस्ट करनी है, तो उसके नीचे टेक्स्ट वगैरह ऐड करके थोड़ा सा एडजस्ट करो, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी ये मत करो, ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो। फिलहाल तो हम इसे कंट्रोल Z कर देते हैं, एक ही अंडू करना था, कंट्रोल Z। इमेज साइज़ में प्रोपोर्शनल क्या होता है समझ में आया होगा आपको। अगर आप ये चेक रखते हो तो विड्थ के साथ हाइट भी चेंज होगी और प्रोपोर्शनली इमेज की मेंटेन रहेगी। प्रोपोर्शनलिटी आई मीन विड्थ और हाइट साथ में चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो रिजोल्यूशन मेंटेन होगा। और फिलहाल यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, ये समझ में आएगा इमेज के साइज़ के बारे में। इंट्रोडक्शन पार्ट चालू है अभी भी। मुझे आपको फोटोशॉप में एक्सपर्ट बनाना है, तो इंट्रो पार्ट तो मैं बहुत डिटेल में कर रहा हूँ, बस हवा में बातें नहीं करूँगा, मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताने वाला आपको, कंट्रोल+, इमेज को जूमिंग करने के लिए कंट्रोल+। ओहो, इमेज जूम हो गए और ये बहुत ज़्यादा जूम हो गई। कंट्रोल- जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। जूमिंग के लिए कंट्रोल+ कीजिए, कंट्रोल बटन होल्ड डाउन करना है कीबोर्ड पे और प्लस बटन प्रेस करते जाना है। माइनस बटन प्रेस करते जाओगे तो जूम आउट होगा। कंट्रोल-0 कीजिए, फिट ऑन स्क्रीन। कंट्रोल+ जूम इन, लुक एट हियर। कंट्रोल- जूम आउट। कंट्रोल-0 फिट ऑन स्क्रीन। रिमेंबर, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ पे जो जूमिंग करता हूँ मैं इमेज को, तो यहाँ पे इमेज जब पूरा जूम इन हो जाता है, इसका टोटल जूमिंग है 1600%। दिख रहा है आपको, टोटल जूमिंग फोटोशॉप इतना करता है। तो इमेज की पिक्सल्स दिखाई देते हैं, ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये पिक्सल्स। और जब कभी भी इमेज के पिक्सल दिखाई देते तो हम बोलते हैं ना इमेज ब्लर हो गई, इमेज खराब हो गई, इमेज क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो ब्लर इमेज यानी कि इमेज की पिक्सल नजर आते हैं हमें। ये छोटी सी चीज़ याद रखो, पिक्सल्स मतलब ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, डॉट 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 डॉट, ये बॉक्स। सो पिक्सल मीन्स डॉट पर इंचेस। एज अ फोटोग्राफर या फोटोशॉप यूज़र आपको पिक्सल्स के बारे में पता होना चाहिए। जो बॉक्स रहते हैं छोटे छोटे स्क्वायर में, उसे हम पिक्सल बोलते हैं। और 1 इंच में जितने ज़्यादा बॉक्स आते हैं उतना उसका रिजोल्यूशन होता है, याद रखिए। जैसे हम बोलते हैं ना मेगा पिक्सल का फोटो ये, या फिर ये कैमरा इतना मेगापिक्सल का है, मेगापिक्सल का है, मेगापिक्सल का है। तो ये पिक्सल्स मतलब वही होता है कि डॉट 1 इंच के अंदर जितने ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी, क्योंकि डॉट की साइज़ कम होगी। 1 इंच के अंदर अगर 1000 डॉट आ गए तो डॉट की साइज़ बहुत कम होगी। अगर वो 500 आ गए तो डॉट की साइज़ बढ़ेगी, अगर वो 200 आए तो और बढ़ेगी, अगर वो 100 ही आ गए मतलब कम मेगापिक्सल है तो वो फिर बहुत बड़े बड़े डॉट्स रहेंगे और आपको इमेज की क्लैरिटी लॉस्ट रहेगी, राइट। तो ये मुझे समझाना है, आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की कि इमेज का पिक्सल होता क्या है। अच्छा, अब इसमें इंट्रोडक्शन में एक और बात, इस इमेज को मैं अगर कुछ इफेक्ट दूंगा, यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट वगैरह दूंगा, तो उसको सेव कौन कौन से फॉर्मेट में हो सकता है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको सेव करने के लिए फाइल में जाना है, सेव फॉर वेब, सेव एज और सेव, ऐसे 3 ऑप्शन है। मैं इसमें सेव फॉर वेब ले रहा हूँ, सेव एज भी बताऊंगा, सेव भी बताऊंगा। सेव फॉर वेब में ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें आपको राइट साइड में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलता है, जो इसमें इमेज को कैसे फॉर्मेट में सेव करना है। आपको 4 फॉर्मेट यहाँ पे मिल रहे हैं फिलहाल। देखिए GIF, JPEG, PNG के 2 है, उसमें 24 ही हम यूज़ करेंगे, और WBMP, विंडोज़ बिटमैप। तो इसका फुल फॉर्म मैं बताऊंगा और इसका यूज़ भी बताऊंगा। सबसे पहले तो चलिए JPG मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि हम हमेशा JPG इमेजेस बनाते हैं ज़्यादातर फोटोशॉप में। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जब मैं इसे सेव करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि इसमें फ़र्क क्या होता है। और BMP और JPG लगभग सिमिलर रहते हैं, आप देखने से उसे पहचान नहीं सकते, उसका एक्सटेंशन देख के आप पहचान सकते हैं कि ये JPG या BMP है। लेकिन ज़्यादातर JPEG इमेजेस ही आपको गूगल पे मिलेगी, JPEG और JPG से बोला जाता है। और ये नॉर्मल इमेजेस आपको सभी JPG मिलती है। लेकिन GIF क्या होती है, जैसे कि आप किसी को व्हाट्सएप पे देखा होगा ना, आपने किसी ने कुछ भेजा आपको, जैसे एनिमेटेड टेक्स्ट आता है आई, फिर आता है लव, एनिमेट होके आता है, फिर उसके बाद आता है माई इंडिया, आता है आई लव और माई इंडिया, ये एनिमेटेड होके आता है टेक्स्ट। तो ये कैसे करना है ये फोटोशॉप में हम सीखेंगे। और उस इमेज को, पर्टिकुलर इमेज को GIF बोलते हैं, जिप इमेज या GIF मतलब ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज। ग्राफिक इंटरचेंज होगा इमेज के अंदर, अंदर ही अंदर चेंज होगा, उसी को GIF इमेज बोलते हैं। ये फुल फॉर्म शायद आपको पता नहीं होगा, इस बात पे इस वीडियो को लाइक तो कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ
उसमें बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन रखी गई है और आपको लगता है ये अच्छा है तो लाइक किया कीजिए वीडियो को, मतलब एक ही बार लाइक करना है, बार बार नहीं। तो यहाँ पे दूसरा मैं आपको बताऊँ कि पीएनजी फॉर्मेट है, फोटोग्राफिक नेटवर्क ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। और जो पीएनजी फॉर्मेट की इमेजेस रहती है उसमें बैकग्राउंड नहीं रहता है, बैकग्राउंड लेस इमेजेस होती है और उसे हम कहीं पे भी डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोगोज वगैरह पीएनजी फॉर्मेट में रहते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को या वेब डेवलपर्स को या फिर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले को पीएनजी इमेजेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो एक फोटोग्राफ जो हमें बार बार यूज़ करना है उसे हम पीएनजी बना के रखते हैं और बाद में किधर भी ड्रैग करके उसे रख सकते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। और बीएमपी तो मैंने आपको बताया जेपीजी की तरह ही जनरली रहता है। तो ये 4 फॉर्मेट में इमेज सेव होती है, लेकिन फोटोशॉप की इमेज जो होती है, यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इसे सेव नहीं करूँगा, आगे बताऊँगा सेव। वो होती है, मैं इसे सेव नहीं करूँगा, सेव एज कर रहा हूँ आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाने के लिए, सेव एज का, क्योंकि सेव करूँगा तो ऑलरेडी उसी में सेव होगा जहाँ पे लोकेशन में इमेज ओपन है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे फॉर्मेट आता है और फोटोशॉप का जो नेटिव फॉर्मेट एक्सटेंशन रहता है वो है PSD। फोटोशॉप की इमेजेस हम PSD फॉर्मेट में सेव करते हैं। वो कैसे सेव होगी वो आगे देखेंगे इफेक्ट देने के बाद, और उसका साइज कितना आता है वो भी हम देखेंगे ज़रूर। अब ये तक कंप्लीट इंट्रोडक्शन फोटोशॉप का, लगभग 15 मिनट तो मैंने इसी में लिया, क्योंकि आपको फोटोशॉप समझना है तो भाई इंट्रोडक्शन तो समझना है। अब आपको इफेक्ट दिखाना शुरू करूँगा, एक एक टूल्स बताना शुरू करूँगा।